आई-कैप की 2021 पॉलिसी की डेट अनाउंस हो गई है कि वो कब से अप्लाई होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेहताब मंजर और आज हम ये बात करेंगे कि न्यू पॉलिसी जो 2021 स्कीम है वो कब से अप्लाई होने जा रही है, सीए में आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, किस तरीके से आप एंट्री ले सकते हैं, क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट या जिसको आप एंट्री टेस्ट भी कहते हैं वो किन लोगों के लिए है, उसका सिलेबस क्या है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस होंगी और आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि हम 2021 स्कीम पे एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं वीडियोस की, कि आप इसकी कोई भी वीडियो मिस ना कीजिएगा, क्योंकि ये सारी जो ओल्ड स्कीम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और न्यू स्कीम पे यहाँ पे बात हो रही होगी, क्योंकि इसी की ही एप्लीकेशन आगे होगी। तो पहले हम ये बात करते हैं कि कौन सी डेट है जब से ये पॉलिसी अप्लाई होने जा रही है। स्प्रिंग 2022 से इंशाल्लाह ये आपकी पहली अटैम्प्ट होगी इस पॉलिसी के मुताबिक। और अभी हम ये बात करते हैं कि सीए में आपका एंट्री रूट क्या होगा। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है और आपके 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप विदाउट एनी क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट, विदाउट एनी एंट्री टेस्ट आप एंट्री ले सकते हैं। और अगर आपके 60% से कम और 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो फिर आपको क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट देना होगा। ये हम बाद में बात करेंगे कि इस टेस्ट का सिलेबस क्या है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या इसकी कंडीशंस हैं। और अगर 50% से कम मार्क्स हों तो फिर आपका एडमिशन सीए में नहीं हो सकता। अभी ए लेवल्स की बात कर लेते हैं। और ए लेवल्स में अगर आपके 3 सब्जेक्ट्स में डी ग्रेड आपने अचीव किया है, डी ग्रेड तक आपने अचीव कर लिया है तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है सीए में। और अगर डी ग्रेड नहीं है, डी ग्रेड से कम है, तो फिर आपको क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा, इसे पास करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में 14 ईयर एंड 16 ईयर की बात कर लेते हैं। अगर आपने 14 ईयर ग्रेजुएशन की हुई है, 14 ईयर आप ग्रेजुएट हो, तो फिर आपने अगर 45% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं तो फिर आप सीए में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। और अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी से तो और वो यूनिवर्सिटी जिससे आपने मास्टर्स किया है वो एचईसी से रिकग्नाइज्ड है तो आप डायरेक्ट सीए में एंट्री ले सकते हो। और अगर आप लेट्स सपोज पाकिस्तान से बाहर किसी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया हुआ है तो उसका क्या क्राइटेरिया है, तो उसके लिए यही है कि जो फ़ॉरेन आपकी यूनिवर्सिटी है वो एचईसी पाकिस्तान से रिकग्नाइज्ड हो, तो सीए में आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, अभी हम बात ये करते हैं कि क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट या एंट्री टेस्ट जो है उसकी क्या कंडीशंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कि हम आपको डिटेल्स से बता रहे होते हैं, अपडेट्स दे रहे होते हैं और गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो आपका शुक्रिया। अच्छा, क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट की बात कर लें तो इसमें सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन देना होगी, आई-कैप में फ़ी सबमिट करवाना होगी। जो भी वो फ़ी आएगी हम आपके साथ वो कम्युनिकेट करेंगे, वो नॉमिनली होगी, ज़्यादा नहीं होगी। उसके बाद आपको क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट के लिए 3 मौके मिलेंगे। वो अपने 3 बार आपके पास मौके हैं। 3 बार में अगर आपने पहली बार पास कर लिया तो आप अगले लेवल में आ सकते हो। और इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, इसका सिलेबस क्या है। इसका सिलेबस अगर मैं ये कहूँ कि जनरल नॉलेज है तो ये बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि इसमें मैथ्स इन्वॉल्व है बेसिक लेवल की, इंग्लिश का नॉलेज इन्वॉल्व है और एनालिटिकल रीजनिंग इन्वॉल्व है, जिसमें आपको पता है कि जनरल नॉलेज ज़्यादा टेस्ट होता है। तो आपके पास 3 मौके हैं, 3 मौक़ों में आपने इसको पास करना है। और जब आप ये पास कर लेंगे उसके बाद आपके पास 12 मंथ्स, 1 साल होगा कि आप पीआरसी लेवल, जो उसका सीए का पहला लेवल है, उसमें आप एडमिशन ले लें। अगर आप पीआरसी में एडमिशन नहीं लेते 12 महीने में तो फिर आपको क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट दोबारा से देना होगा। और क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट या ये एंट्री टेस्ट आपका बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड बेस होगा, चाहे ये आई-कैप स्कूल्स में कंडक्ट करवा ले जिस तरह के ये हमारे सीए के कॉलेजेस होते हैं, या अपने सेंटर्स बनवा ले जिस तरह हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा सेंटर्स बन जाते हैं या कि डिफरेंट लोकेशन पे बन जाते हैं। ये बिल्कुल आई-कैप पे डिपेंड करता है और ये रिज़ल्ट आपको आई-कैप ही देगा। ये नहीं होगा कि आपका ये टेस्ट ही स्कूल वाले ले रहे होंगे। ये आपका टोटल है एंट्री रूट, आपका क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट के बारे में मैंने आपको मालूमात दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको एग्जामिशंस रिक्वायर्ड हैं या ट्रांजिशन पीरियड है या क्या चेंज ऑफ सिलेबस है, तो इसके बारे में एक डिटेल में ईच एंड एवरीथिंग को हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो शहबाज साहब का जो दूसरा चैनल है वहाँ पे फ़न होता है सीए के रिलेटेड, तो क्योंकि ये हमारा स्टडी का चैनल है तो यहाँ पे हम वो बातें ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते फ़न के रिलेटेड। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।